हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर का आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर होने वाला है उसके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपको एग्जाम 2024 में डेफिनेटली कम से कम 80% से अबव नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन। देखो, मैं आपको बता दूं, मैं 3 या 4 सालों से कंटिन्यू क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो उनमें से हर बार आपको 80% कम से कम क्वेश्चन मिल रहे हैं एग्जाम में। मतलब इससे ऊपर नंबर के क्वेश्चन मिल रहे हैं। जैसे आपके 34 नंबर का पेपर होता है तो उसमें से 25-26 नंबर से ज्यादा ही नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो अब देखो, आप चेक भी कर सकते हो, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको प्रीवियस ईयर की। तो मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा, तो आप ये डेफिनेटली क्वेश्चन याद करके चले जाना। लगभग 10 क्वेश्चन है, आपको 100% एग्जाम में मिल जाएंगे। आपके परसेंटेज इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चन। तो देखो, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन आपके आ गया, वीबीटी एंड एमओटी क्या है? आपको बताना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है। मतलब संयोजकता बंध सिद्धांत और आणविक बंध सिद्धांत क्या है, आपको बताना है। इसकी सीमाएं बतानी है, लिमिटेशंस क्या है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है, एग्जाम्पल सहित, उदाहरण सहित आपको समझाना है। आगे देखो, बॉर्न हेबर साइकिल क्या, ये 2 बार लिख दिया है मैंने बाय मिस्टेक, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बॉर्न हेबर साइकिल क्या है, आपको उदाहरण सहित विथ एग्जाम्पल समझाना है। आप एग्जाम में रट के चले जाना, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसके बाद में अर्ध आयुकाल और औसत आयुकाल क्या है। हाफ एंड एवरेज लाइफ साइकिल क्या है, आपको ये बताना है। हाफ एंड एवरेज लाइफ बतानी है आपको क्या होती है, आपको समझा देना है अच्छे से, एकदम शॉर्ट नोट आता है इसका, है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। देखो, सेमीकंडक्टर्स किससे मिलके बने होते हैं, कौन से ग्रुप में होते हैं ना, इनकी संयोजकता वगैरह सारा आपको बता देना है। क्या आता है, शॉर्ट नोट आता है। तो और बैंड थ्योरी क्या है, बंध सिद्धांत क्या है, बैंड थ्योरी बतानी है ना। रेडियो समस्थानिक के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर नहीं आया हुआ है तो इस बार पक्का आएगा, ठीक है। और बार बार रिपीट भी हो जाता है, कंटिन्यू भी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिविटी भी बतानी है क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, N/P रेशियो, N/E अनुपात बताना है। अब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेजेंस लॉ विथ एग्जाम्पल्स। फेजेंस भी बोल देते हैं, फाइनेंस भी बोल देते हैं, एक ही बात है। इसको आपको उदाहरण सहित समझाना है, एग्जाम्पल के द्वारा बताना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% मिलेगा ये क्वेश्चन आपके। लास्ट ईयर आया हुआ है तो भी याद करके जाना है, नहीं आया हुआ है तो भी याद करके जाना है। लेकिन ये फेजेंस लॉ है, ये आपको छोड़ के नहीं जाना है, याद करके जाना है, आपके सिलेबस में है तो। उसके बाद में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी, जो आपके प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग का, बताना है एग्जाम्पल सहित, उदाहरण सहित। ऐसे डी ब्रोगली थ्योरी क्या है, डी ब्रोगली सिद्धांत, पदार्थ की द्वैत प्रकृति डी ब्रोगली ने बताई थी क्या, है ना। तो ये डी ब्रोगली वाला भी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉर्न हेबर साइकिल मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया, ये रहा, बताना है। दालक ऊर्जा क्या, लेटिस एनर्जी क्या है, आपको शॉर्ट नोट मिल जाएगा। त्रिज्या अनुपात, रेडियस रेशियो क्या है, स्टोइकियोमेट्री एंड नॉन स्टोइकियोमेट्री क्या है, आपको बताना है। सम आयन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट बताना है आपको क्या होता है। उसके बाद में डाइबोरोन होती है, उसकी स्ट्रक्चर बतानी है, संरचना। डाइबोरेन्स क्या होते हैं। ऐसे ही आपको जो इनऑर्गेनिक बेंजीन है, अकार्बनिक बेंजीन है, वो क्या है आपको बताना है। अंतर हेलोजन यौगिकों की संरचना भी बताना है। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर बतानी है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। उसके बाद में सिलिकेट्स क्या होते हैं, फुलरिन क्या है, क्राउन ईथर है, उसकी स्ट्रक्चर बतानी है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल आपको देख लेने, डाइबोरेन वगैरह क्या होता है ना, बनाना बॉन्ड भी बनता है ना, वो सारी स्ट्रक्चर बतानी है आपको। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर जो जल है H2S, वो तो द्रव अवस्था मीन्स लिक्विड फेज में होता है, लेकिन जो H2S है वो गैसियस स्टेट में होती है, गैसीय अवस्था में होती है। क्यों, रीजन ये साथ में समझाना है। ऐसे आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं अलग अलग, लिथियम वगैरह की स्ट्रक्चर, Li2 की, तो वो सारा बताना, मतलब अलग अलग है ना, वो सारे के सारे बताने आपको, छोड़कर कुछ भी नहीं जाना है। उसके बाद में देखो, SF4 विकृत चतुष्फलकीय होता है, डिस्ट्रॉयड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है, आपको बताना है ये क्वेश्चन। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही आपकी एक लाइन ये छूट गई, हुंड का नियम, है ना, ये भी देख लेते हैं क्या है।
हाइब्रिडाइजेशन क्या है, संकरण क्या है, विथ एग्जांपल्स आपको समझाना है। आगे बात समझ में हम चल रहे थे, SO4 की संरचना बता दी। उसके बाद में जो O2 है और B2 है वो अनुचुंबकीय होते हैं, और NO+ है वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। देखो ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, मैंने सिर्फ 3 एग्जांपल लिखे हैं। आपको कम से कम जो लास्ट के प्रीवियस 5 सालों में आए हुए क्वेश्चन है ना एग्जांपल्स, वो देखना है कि मैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्यों होते हैं, विथ रीजन आपको बताना है। ऐसे नहीं है कि मैंने 2-3 एग्जांपल लिख दिए और आप यही रट के चले जाओ। आपको मैंने बता दिया देखने कौन कौन से एग्जाम्पल है, लास्ट के कम से कम 4 या 5 सालों के पीछे के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो एग्जाम्पल आपको देखने हैं, ठीक है। आयनन ऊर्जा क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी बताना है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है ये बताना है आपको। ऐसे आपकी विलायकन प्रवृत्ति बतानी है, सोल्युबिलिटी क्या होता है ना, कौन से एलिमेंट्स की, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी बताना है, एस ब्लॉक के जो तत्व हैं उनकी। हेलोजन के मूलभूत गुण बताने हैं, जो हेलोजन है उनकी प्रॉपर्टीज बतानी है, सारे गुण वगैरह होते हैं वो सारे के सारे। एल्किल एरिल यौगिक क्या है, एल्किल क्या है, एरिल्स क्या है, एरिल यौगिक क्या है, श्रृंखलीकरण केटिनेशन क्या है ये बताना आपको। जो श्रृंखला बनती है ना केटिनेशन मतलब एक लंबी चेन। उसके बाद में एस ब्लॉक के जो हाइड्राइड्स हैं वो बताना आपको क्या होता है। विकर्ण संबंध डायगोनल्स रिलेशन क्या होता है, मतलब जो आप जैसे आपने देखा होगा कि आपके जो रेक्टेंगल होता है आयत होता है उसके जो विकर्ण बनते हैं ना बीच के ऐसे दो, है ना, तो ये जो विकर्ण वाला ये वाला विकर्ण होता है ना इस पे मतलब जो क्रॉस में एलिमेंट्स एक तो यहाँ प्रेजेंट होगा एक यहाँ होगा, तो ये जो क्रॉस में ऐसे लाइन पे जो हमारे आउट सामने ना टेबल है पीरियोडिक टेबल, उसमें इस जो विकर्ण पे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना उनमें जो रिलेशन होता है वो बताना है एग्जाम्पल से, तो आपको ये मिल जाएगा एस ब्लॉक के अंदर। सो फ्रेंड्स ये कुछ 10-11 के समथिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में आपको डेफिनेटली मिलेंगे। इनके अलावा अगर आप और चाहते हो कि सर हमें तो और भी ज़्यादा परसेंटेज बनाने हैं, इंक्रीज करने हैं, तो क्या आपको जो 5 साल के पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना वो पढ़ लो आप, आपके 100% लगभग 100% पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, कोई एक आध क्वेश्चन नहीं होगा तो अलग बात है। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स की ये कंफ्यूजन भी है कि सर हमारे तो जैसे सेमेस्टर चालू हो गया तो उसमें क्या आएगा, तो आप सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं वो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना, ऐसे नहीं कि आंख बंद कर लीजिए सारे क्वेश्चन पढ़ के चले गए, आप चाहे सेमेस्टर हो चाहे कुछ हो, ऐसे नहीं है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ के जाना है। दूसरी बात इन क्वेश्चनों की PDF आपको कहाँ मिलेगी, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।